हमारे देश की रक्षा के लिए जल सेना, थल सेना और वायु सेना हमेशा अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए तैनात रहते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक होता है नौसैनिकों का जीवन। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं नौसैनिकों का जीवन कैसा होता है। तो इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। नौसैनिकों का जीवन इतना आसान नहीं होता। इनकी जिंदगी बहुत कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 20 या 30 दिन के लिए होता है। कभी कभी तो लगातार 45 दिन तक वो काम करते रहते हैं। हमारे नौसैनिकों का जीवन पनडुब्बी में व्यतीत करते हैं। पनडुब्बी क्या होता है फ्रेंड्स? पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान होता है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। पनडुब्बी एक बहुत बड़ा मानव सहित आत्मनिर्भर डिब्बा होता है। पनडुब्बियों का सर्वाधिक उपयोग सेना में किया जाता रहा है और ये पनडुब्बी किसी भी देश की नौसेना का विशेष हथियार बन गई है। तो दोस्तों, जब हमारे नौसैनिक अपने कार्य पर जा रहे होते हैं, अपने कर्तव्य को निभाने जा रहे होते हैं, तो दोस्तों परिवारों को बस इतना पता होता है कि हमारा बेटा या हमारा पति या हमारे भाई ड्यूटी पर जा रहे हैं। इससे ज्यादा जानकारी माँ, बहन अथवा पत्नी को नहीं होता कि वे कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना मुख्यालय को होती है। नौसैनिक अपने संपूर्ण परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं। जब वे पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो उन्हें नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी उन्हें नहीं मिलता। हमारे नौसैनिक पानी के अंदर रहकर भी सैनिकों को पनडुब्बी में बहुत कम पानी मिलता है। वहां पर सभी सैनिकों को हिसाब से ही पानी ले जाना जाया होता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में जाते हैं तो मुश्किल से 3-4 बार नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति से दोस्तों, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीजों का पनडुब्बी में उपयोग नहीं कर सकते। यही वजह है कि उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। दोस्तों, नौसैनिक को पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3-4 दिनों तक पहने और फिर फेंक दिए जाते हैं। सैनिकों के कपड़े में ऐसे केमिकल होते हैं जो शरीर से कीटाणुओं को दूर रखने में मदद करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक करते हैं। दोस्तों, खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और कम मसालों वाला सादी सब्जी ही दी जाती है। दोस्तों, पनडुब्बी में खाने के सामान बेहद सीमित होता है। हमारे नौजवान सैनिकों को खाने पीने में काफी कष्ट झेलना पड़ता है। अगर ताजा खाना न हो तो उनके पास पहले से ही टीन में पैक भोजन होता है जिसे कभी भी उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं न उठे, इसलिए खास तौर से ज्यादा सादा खाना बनाया जाता है। दाल में छौंका इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि अगर छौंका लगाए तो धुआं उठेगा और लपेटा भी। पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक दवाएं उनके साथ में जाता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत नौसैनिक को इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहाँ का तापमान गर्म होता है। इसी वजह से कभी कभी कुछ नौसैनिक वहां भी सोने जाते हैं जहां मिसाइल और टॉर्पीडो रखे जाते हैं, क्योंकि यह जगह पनडुब्बी की दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडी होती है। दोस्तों, पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती है। इसी वजह से जब हमारे नौसैनिक समुद्र की सतह पर आते हैं तो बाहर आते वक्त नौसैनिकों का हाथ पैर से जकड़न जैसी समस्याओं से झेलना पड़ता है।
जब नौसैनिक पनडुब्बी से बाहर आते हैं तो ही रोशनी और खुली हवा की नसीब होती है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार अभियान पर चलते रहने से उनके कानों पर काफी गहरा असर पड़ता है। इसलिए नौसैनिक पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। दोस्तों, बहुत से सैनिक ऐसे होते हैं जो पनडुब्बी में रहने के बाद जब बाहर आते हैं तो वे किसी से सही से बात नहीं करते। इसलिए पनडुब्बी में रहने के लिए उन्हीं सैनिकों को चुना जाता है जो शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत होते हैं, क्योंकि इन सैनिकों को ऐसी जगह पर रहना होता है जहां पर उन्हें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना होता है और दुश्मनों पर नजर रखना पड़ता है और दुश्मनों से जूझना पड़ता है। इसलिए नौसेना को हमेशा एक्टिव रखना बहुत जरूरी है और ऐसा तभी होगा जब सभी सैनिक शरीर के साथ साथ मानसिक तरीके से भी मजबूत होंगे। तो ये दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।